वजह से अब इस पूरी घटना पे एक बड़ा एक्शन लिया गया है और उसी के साथ हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, धारा 304 लगाने की तैयारी भी की जा रही है। दिल्ली सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं और दिल्ली पुलिस ने आगे की तैयारी भी कर ली है। बेबी केयर सेंटर के मालिक नवीन को गिरफ्तार किया गया है और यह भी जानकारी मिली है कि दिल्ली में कई जगह वो बेबी केयर सेंटर चलाता है, लेकिन इस पूरी घटना में जिस तरीके से छोटे छोटे 7 मासूम बच्चों की जान चली गई, उसके बाद अब डॉक्टर नवीन पर धारा 304 लगाने की तैयारी की जा रही है, बड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है। शाहदरा की डीएम किस तरीके से रिपब्लिक भारत के सवालों से बचते हुए नजर आई थी, भागते हुए नजर आई थी, वो भी आपने देखा था और अब पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए डॉक्टर नवीन को गिरफ्तार किया है और कार्रवाई आगे की जाएगी। इस पूरे अग्निकांड में 7 मासूम बच्चों की जान चली गई है। बेबी केयर सेंटर का मालिक नवीन गिरफ्तार कर लिया गया है और अब पुलिस उस पर आगे की कार्रवाई करेगी। सारे कागजात चेक किए जा रहे हैं, किस तरीके से यह पूरी घटना घटी इसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश इसमें दे दिए गए हैं। तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर जो गिरफ्तारी का दौर है, कार्रवाई का दौर है, वो यहां पर चल रहा है। हालांकि बड़ी लापरवाही जिसके बाद पुलिस की ओर से पूछताछ करने की बात निकलकर सामने आ रही है। बेबी केयर सेंटर का जो मालिक है वो अरेस्ट हो चुका है। इसी के साथ साथ बड़ी अपडेट दरअसल ये भी कि राजकोट टू दिल्ली जिस तरीके से हमने आग का तांडव देखा है वो भी अपने आप में परेशान करने वाला है। तो बेबी केयर सेंटर को लेकर जिस तरीके से बड़ी अपडेट आ रही है दिल्ली में, जहां पे बेबी केयर सेंटर के मालिक को अरेस्ट कर लिया गया है, नवीन नाम का शख्स जिसको अरेस्ट किया गया है, पूछताछ की जाएगी। साथ ही साथ हालांकि जब हम बात करते हैं अग्निकांड की, तो जिस तरीके से यहां पे बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, इसी के साथ साथ दरअसल सवाल ये कि दिल्ली में जिस सिस्टम की लापरवाही के चलते 7 मासूमों की जान चली गई, वहां से अपने सहयोगी लोमस से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। अभी हमारी मौजूदगी जीटीबी अस्पताल के बाहर है। आपने देखा कि किस तरीके से विवेक विहार में जो चाइल्ड हेल्थ केयर था उसमें जो भीषण आग लगी थी और भीषण आग में जो 7 बच्चों की मौत हुई थी, उन 7 बच्चों को इस अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था और उन्हें उनके परिवार के द्वारा शिनाख्त करने के बाद उनके परिवार को सौंप दिया गया है। और इस क्रम में कई ऐसे परिवार भी थे जो कि अपने बच्चों को तलाश करने के लिए इधर से उधर वो घूम रहे थे। काफ़ी उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन जो प्रशासन के जो कर्मी थे उनके द्वारा उनकी मदद की गई और कहा जा रहा है कि जो बच्चे अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाए उनको भी जल्द से जल्द शिनाख्त करा के उनके परिवार के हवाले कर दिया जाएगा। और आपको जानकारी ये भी दे दें कि लगातार ही जो स्थानीय प्रशासन है वो मुस्तैद है और साथ ही आपको जानकारी ये भी दे दें कि इस घटना में जो लोग शामिल हैं और या फिर उस क्लिनिक की बात करें, उस हेल्थ केयर की बात करें, तो उसके मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और लगातार ही उससे पूछताछ की जा रही है कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई, कैसे इस घटना के कारण इतने बच्चों की जान चले गई। क्या उनके पास कोई सुविधा मौजूद नहीं थी? जब वहाँ पे बच्चे मौजूद थे तो क्या उन्होंने कोई भी एहतियात नहीं बरती थी? इस तरह की घटना अगर हो जाती है तो उसको सावधानी बरतने के लिए क्या उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया था? इस तरह के कई ऐसे सवाल हैं जो लगातार उसके मालिक से पूछे जा रहे हैं। और आपने देखा कि यहाँ पर लगभग 7 बच्चों को लाया गया था जिनके पोस्टमार्टम किए जा रहे थे और पोस्टमार्टम के बाद उनके परिवारों को सौंप दिया गया है। रिपब्लिक भारत के लिए लोमस झा। सहयोगी लोमस झा की एक खास रिपोर्ट देखी। इसी के साथ आपको बताते हैं कि अब जांच तेज कर दी गई है, धारा 304 लगाने की तैयारी की जा रही है। डॉक्टर नवीन जो कि यहाँ का संचालक था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी के साथ यहाँ दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं कि जांच की जाए, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी यहाँ दिए गए हैं। अग्निकांड में 7 छोटे बच्चों की मौत हो गई है। ये तस्वीरें बेहद ही दुखद और दर्दनाक है, भयावह है कि किस तरीके से जो बच्चे यहाँ पर इलाज के लिए आए हुए थे उन्हें इस अग्निकांड में अपनी जान की आहुति देनी पड़ी है। इस पूरी घटना के बाद अब अग्निकांड में जांच के आदेश दिए गए हैं और दिल्ली सरकार ने कहा है कि मजिस्ट्रेट जांच की जाएगी और 7 बच्चों की आखिरकार ये मौत कैसे हुई है इसके बारे में पता लगाया जाएगा। ऑन ड्यूटी डॉक्टर को भी लाइन हाजिर किया गया है, उनसे भी पूछताछ होगी और गिरफ्तारी के बाद नवीन से पूछताछ जारी है जो कि संचालक था। बेबी केयर वालों की गिरफ्तार की जाए और जो बिलास्टी उन्होंने करवाया है, जो बिलास्टी वो धंधा गोरख धंधा सिलेंडर का कर रहे थे, उनकी जांच की जाए और क्या नाम है उनका लेसन रद्द किया जाए, उनकी गिरफ्तारी हो पूरे स्टाफ की और ओनर की भी साथ में। और अभी तक हमारे पे कोई भी विधायक, कोई भी एमएलए, कोई विधायक, कोई कर्मचारी, कोई नहीं पहुंचा हमारे पास। हम सिर्फ क्या नाम है अल्लाह भरोसे यहाँ पे मौजूद है।
तो दिल्ली के बेबी केयर सेंटर में आग लगने की घटना का आयोग ने संज्ञान लिया है। एनसीपीसीआर की एक टीम घटना की जगह पर जाएगी और जांच करेगी, लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि जलते सिस्टम का आखिर स्याह सच क्या है, वो सच्चाई जिसने कई जिंदगियों को झुलसा कर काल के गाल में पहुंचा दिया। जहां एक तरफ सरकार की उदासीनता नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय निवासी देवदूत बनकर कैसे जलती आग की लपटों के बीच उतरे, देखिए इस रिपोर्ट में। घुप अंधेरा, चारों तरफ धुआं ही धुआं, सांस लेना भी हो रहा जहां मुहाल, वहां फंसी थी 12 मासूम जान। इधर है बच्चे, बच्चे हैं यहाँ। उठाओ 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 दो बच्चे दो। वो कई जिंदगियां जो अभी कुछ ही दिन पहले दुनिया में आई थी, घरों में खुशियां छाई थी, लेकिन अचानक एक गलती से ना परिवार में मातम पसर गया। जरा सोचिए, एक इमारत जिसमें चारों तरफ आग की तपिश हो, धुआं ऐसा कि घुटन बेहिसाब हो रही हो, वहां पर 12 मासूम जिंदगी क्या महसूस कर रही होंगी। बड़े तो फिर भी बोलकर बात कह सकते हैं, जान बचाने के लिए भाग सकते हैं, लेकिन वो बेजुबान जो अभी तो दुनिया में आए थे, वो क्या कहते, कैसे मदद की गुहार लगाते। अरे सिसकी भी लेते तो विस्फोट की आवाज के बीच किसे सुनाई देती। जो खुद दूसरों के सहारे थे, वो कैसे भाग पाते। जिस ऑक्सीजन सिलेंडर से लोगों की जान बचाई जाती, वो ही 7 जिंदगी पर भारी पड़ी। बाहर धमाका हो रहा था, आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी, तो अंदर बेबी केयर सेंटर का बेबी केयर वार्ड धधक रहा था। आग की लपटों को देख अफरा तफरी मच गई। स्थानीय निवासी नवजातों की मदद के लिए आगे आए। दमकल कर्मी बेबी वार्ड में गया तो लोगों ने भी जान की परवाह किए बगैर बच्चों को बचाना ज्यादा जरूरी समझा। और है लियो। अरे सब कुछ गिरवा दिया। और भी है कितने हैं? आराम से देखो, बच्चे है कोई। ये वो आदमी है जब सरकार के नुमाइंदे सोते रहे, लेकिन आस पड़ोस के लोगों ने अपनी जान दांव पर लगा दी। उन मासूमों को बचाने के लिए जिन्होंने अभी ठीक से आंख खोली भी नहीं थी। देवदूत बनकर इन मासूमों ने जलती आग, बिखरे पड़े कांच के टुकड़ों के बीच नवजातों को झूलते केयर सेंटर से बाहर निकाला। दिल्ली में एक बेबी केयर जल रहा था, नवजातों की जिंदगी झुलस रही थी, तो दूसरी तरफ दिल्ली की सरकार सो रही थी। रात करीब 11 से 12 के बीच हादसा होता है, लेकिन मौके पर दिल्ली सरकार का कोई भी मंत्री और नुमाइंदा मौजूद नहीं होता। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर थोड़ी देर के लिए आते हैं, मुआयना करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। किचन से आग लगते हुए नीचे आई है, जिससे ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ से 400 मीटर दूर जाके पड़े हैं। आप शुक्र मानिए, ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। माल का नुकसान जरूर है, लोगों के बाउंड्री वॉल्स टूटे हैं, लोगों के सामान खराब हुए हैं, गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, लेकिन किसी जान का ऑक्सीजन सिलेंडर से कोई भी नुकसान नहीं हुआ। दिल्ली के सीएम केजरीवाल राजधानी के मुखिया हैं। राज्य के हॉस्पिटल को वर्ल्ड क्लास सुविधा से लैस बताते हैं, लेकिन संवेदनहीनता तो देखिए। जिस दिल्ली में नवजातों की जिंदगी झुलस रही थी, उसके मंत्री को सुबह मीडिया से इसकी जानकारी मिलती है। देखिए, सुबह मैं मॉर्निंग वॉक पे निकला तो मीडिया के ज़रिए मुझे जानकारी मिली। हमारी तरफ से बहुत साफ है कि इसकी जांच करेंगे, जल्द जांच करेंगे, और जो भी दोषी हैं जिन्होंने इसके अंदर लापरवाही की है या मिलीभगत की है, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या इतना भर कह देने से पीड़ित परिवार को सांत्वना मिल जाएगी? क्या उनका जिगर का टुकड़ा मिल जाएगा? क्योंकि अभी तक किसी भी परिवार को उनका बच्चा नहीं मिला है। हर कोई अपने बच्चे के हंसने खेलने की आस लिए हॉस्पिटल और थाने के बाहर इंतजार कर रहा है। ना कोई डॉक्टर आ रहा, ना पुलिस वाला आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं मदद करने की। हमारे बच्चे का खाली बता दे इतना कि ये है कि नहीं है, इतना बता दे। हम लोग सुबह 7 बजे से इधर उधर वहाँ जाओ यहाँ जाओ, पूरा दौड़ा। वो अपने आप को बचा के भाग रहे थे, वो चाहते तो बच्चा बचा सकती थी ना। कुछ बाहर के लोग भी तो गए बच्चे बचाने के लिए, नहीं गए। अगर वो 2 बच्चे भी बचाते तो बच जाते, कुछ तो बचते। उनकी ड्यूटी थी, उन्होंने गलत किया, उनको सजा मिलनी चाहिए। कोई भी नहीं आया अभी तक, कोई सुबह से हम लोग ऐसे भटक रहे हैं, कोई भी नहीं आया यहाँ पे।
जिस बेबी केयर में बच्चों का इलाज चलता है उसके बगल में ऑक्सीजन सिलेंडर में अवैध तरीके से रिफिलिंग का काम चलता है और इसमें ब्लास्ट की वजह से ही हॉस्पिटल में आग लगी। अब परिवार इसे लेकर पुलिस के साथ दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रहा है। लेकिन पता लगा इतने छोटे हॉस्पिटल चल रहा है और सबसे ज़्यादा सिलेंडर का काम होता है, रिफिलिंग का। वहाँ पर सिलेंडर से ब्लास्ट हुआ, इलीगल तरीके से काम हो रहा था। सब लोग आसपास के लोग बता रहे हैं कि इलीगल तरीके से ये पूरा चल रहा था और सिलेंडर के ब्लास्ट से हुआ और पीछे कोई एग्जिट भी नहीं था, यानी कि पूरी तरीके से ये एक इलीगल तरीके से काम था जिसमें मिली भगत हो सकती है सरकार की, प्रशासन। अभी तो कुछ नहीं मिला सर, ना कुछ बता रहा है कोई, अभी तो कुछ नहीं बता रहा है। अभी कहाँ थाने गए थे? थाने गया था सर। क्या वहाँ पे? वहाँ भी कहा कि सर कोई बच्चा भी तो मुश्किल ही निकले। यहाँ भी जो 5 बच्चों में से दो तो खत्म ही हो गए, 3 बच्चे हैं वो भी। दिल्ली के बेबी केयर सेंटर में हुए हादसे पर पीएम मोदी ने भी संवेदना जताई है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, दिल्ली के एक अस्पताल में आग लगने की घटना हृदय विदारक है।